साथ में नहीं आया बेटा? वो मेरी शादी के काम में बिजी है डॉक्टर। शादी के काम में? हाँ डॉक्टर, मेरी शादी वासु से तय हो गई है। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आपको जरूर आना होगा। तो तुम्हारी शादी वासु से फिक्स हो गई है? हाँ डॉक्टर। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। बोलो बेटी। कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई है, उसका नाम चंदू है। चंदू? चंदू के बारे में जितना बताऊं उतना कम है डॉक्टर। वो बहुत समझदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है डॉक्टर। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। चंदू? तुम शादी की बात छोड़ के चंदू के बारे में मुझे बता रहे हो, इसका मतलब बहुत पसंद है तुम्हें। यस, चंदू तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों? कुछ बातें ऐसे ही होती हैं, अनजान लोग अच्छे लगते हैं, इंसान को अपने आप मिल जाते हैं। मैं समझी नहीं। इससे ज्यादा समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, बेसमेंट बनाए बिना घर बिल्कुल नहीं बन सकता। तय होने से रिश्ता नहीं बन जाता। वेडिंग कार्ड प्रिंट हो जाने से क्या शादी हो जाएगी आंटी? ये शादी कैसे होगी हम भी देखेंगे। चलो रे। ऐसा कुछ मत करना। सुमा, हम लोग प्यार करके शादी कर लिए। ये भगवान की कृपा है कि हम दोनों को मिलाया। दुख इस बात का है, चंदू और विनेला का प्यार हमारे सामने विफल हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ जी, ये प्रकृति भी क्या क्या खेल करती है। सुमा, मैं उस लड़की को बताना चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। प्यार ने ही उन दोनों को मिलाया था और प्यार ने ही उन्हें मौत के कगार पे पहुंचा दिया था, और वो दोनों अपना प्यार भूल गए। पता नहीं उन दोनों का प्यार कब मिलेगा। नहीं राजीव, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई मिरेकल एक दिन जरूर होगा। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ वासु। ये क्या है, कहाँ हो? कितनी देर हो रही है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और अब तक नहीं आए। कहाँ पर? कहाँ क्या? सुबह मम्मी ने तुमसे कहा था ना कि शादी से पहले हम दोनों को मंदिर जाना है मन्नत मांगने के लिए। सॉरी वनीला, तुम चली जाओ ना। मैं अकेले कैसे जाऊँ? हम दोनों को साथ चलना चाहिए। मंदिर जाने से जरूरी काम और क्या हो सकता है? वो क्या है, मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड दे रहा हूँ। ये मंदिर से ज्यादा जरूरी काम है। ओह सॉरी वासु। तुम्हारा फ्रेंड अब कैसा है? मैं अस्पताल आऊँ क्या? नहीं, वो अब ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके वासु, टेक केयर। तुम्हारा फ्रेंड जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, मुझे फोन करना। हाँ बिल्कुल। क्या भाई, तुम झूठ बहुत आसानी से बोल लेते हो। क्या करें, सच बोलने पर कोई मानेगा ही नहीं। बहन जी, किसके नाम पे पूजा करवानी है? मेरे बासु का फ्रेंड अस्पताल में है। बासु से ब्लड दे रहा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ। उसी के लिए पूजा करनी है पंडित जी। ठीक है बहन जी। ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ये कुमकुम उसे जाके लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। कल्याण हो। ड्राइवर, बासु कौन से अस्पताल में है तुम जानते हो? वो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे मेम साहब? तुम्हें पता नहीं है क्या? बासु के फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। बासु उसे ब्लड दे रहा है। आप भी ना मेम साहब, वो तो अपने दोस्तों को बाहर में पार्टी दे रहे, मुझे भी बुलाए थे, लेकिन आप यहाँ मंदिर माथा टेक रही हो। ठीक है, वहीं लेके चलो। वेनिला, दर्शन अच्छे से हुआ क्या? ये क्या, तुम मंदिर से आकर ऐसे क्यों लेट गई हो? वेनिला, वेनिला, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? अभी क्या होना बाकी है मम्मी? मंदिर जाने के लिए कहा तो फ्रेंड के एक्सीडेंट का बहाना बना दिया। उसे ब्लड दे रहा हूँ ऐसा झूठ कहा। और वहाँ शराब पीकर लड़कियों के साथ नाच रहा है, मस्ती कर रहा है वासु। अभी तो ऐसी हालत है, शादी होने के बाद वो क्या क्या करेगा ये सोच के मैं डर जाती हूँ। मुझे उसकी बात झूठ लगती है मम्मी। मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं लगती, उससे बात करने का मन नहीं करता। तो तुम ही बताओ मम्मी, मेरी शादी अगर उससे हो जाती है तो मैं वैसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ कैसे जी पाऊंगी? तुम पागल हो गई हो क्या? आजकल के लड़के
ऐसे ही होते हैं, आम बात है। अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। अरे बेटी, जब कल तुम्हारी शादी होगी तो उसे सुधार लेना। अरे अब ये रोना धोना बंद करो बेटा, तू मेरी प्यारी बेटी है ना। घर में रिश्तेदार आए हुए हैं और तुम रोना धोना कर रही हो। मत रो बेटा। हे, कितनी सुंदर दिख रही हो। वासु तुम्हें देखेगा तो पागल ही हो जाएगा। वेनिला, वाह, सुपर। तुम दुल्हन की ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखने के लिए मेरी दोनों आंखें भी कम है। ठीक है, तुम तैयार हो गई हो ना? चलो, मंडप पे सब इंतजार कर रहे हैं। चंदू, हे, वनीला, रो क्यों रही हो वनीला? ये क्या वनीला, छोटी बच्चे की तरह रो रही हो? सबको छोड़कर जा रही हो इसलिए रो रही हो क्या? डोंट वरी वनीला, वासु कोई पराया थोड़ी तुम्हारा पति है। आंटी पूजा जी। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अथ पाणिग्रह। हे, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? आंटी ने हमें शादी में बुलाया था, इसलिए हम लोग आ गए हैं। तुम लोग यहाँ बैठो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। चलो बाय। अरे ओम लक्ष्मी नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चरुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वेनिला, ये दूल्हा सही नहीं है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरमुख्यम श्रीरामदूतम शरणं भवते। अरे बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम हमारे मेहमान हो, तुम वहाँ बैठो। ये क्या अंकल, मुझे मेहमान कहकर मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं भी तो घर का ही हिस्सा हूँ ना। गुड। सुनिए जी, बेटे के साथ जो हो रहा है वो दुनिया में किसी के बेटे के साथ ना हो। जिस लड़की के लिए उसने जान देने की कोशिश की, आज उसी की शादी में शामिल है। अरे यार, तुमको इतना समझाए समझते नहीं हो। जो कुछ भी चल रहा है उसे प्यार से चलने दो, बस इसी में भलाई है। आशीर्वाद दो बस। ओम पितराय नमः, ओम सर्वदेवभ्यो नमः। बच्ची के हाथ में दो। अंकल वहाँ है, चलो आप जाके पूछते हैं। हाँ, चलो। संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम क्यों अंकल, अब आप ये सब देखकर खुश हैं? ये नाइंसाफी है अंकल। वनीला की शादी किसी और से हो रही है, अभी तो आप खुश हो ना? चुप हो जाओ तुम लोग। अब हम लोग क्या करें? जाकर उनसे पूछे कि अपनी बेटी की शादी उन्होंने किसी और से क्यों करा दी, मेरे बेटे से क्यों नहीं कराई? जानते हो, बेइज्जती करके भगा देंगे सब हमें। चुप रहो, चलो शांत रहो, बस जो हो रहा होने दो। समझ में आ रहा बात? चलो पापा, आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। हाँ हाँ बैठ जाते हैं। हाँ आओ आओ। हाँ, चलो बैठिए। बैठ रहे, बैठो। चल बैठ इधर। अवाहनम न जानामि तवर्चनम पूजां च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरम। सुनिए, एक मिनट इधर आना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी। क्यों, आप हमें शांति से जीने नहीं देना चाहती ना? 7 समंदर पार करेंगे तो भी हमारा शनि पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मेरी बेटी की शादी में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। सुनिए जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम ये शादी रोकने के लिए नहीं, ओहो, दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पति यहाँ आने के बाद हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो सुमन, अब वो पुरानी बातों को याद करके कुछ फायदा नहीं है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु चलो। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ पाणिग्रह संस्कार संपूर्णम्। चलो अरुंधति को प्रणाम करो।
वो देखिए अरुंधति नक्षत्र दिख रहा है, सब लोग प्रणाम करिए। चंदू चंदू वेनिला, क्या कर रही हो तुम? वेनिला, चंदू, लड़की को छोड़ बाहर आ जा। वेनिला, अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम वासु की पत्नी हो, छोड़ो उसे। रुको, अग्नि के सामने पहनाया हुआ मंगलसूत्र पानी में बह गया और गंगा माँ खुद इनको आशीर्वाद दे रही है। अब ये वासु की पत्नी नहीं रही, उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। भगवान ने इन्हें फिर से मिला दिया। अगर हम लोगों ने इन्हें अलग किया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ माँ जी, हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, चाहे तो हम सब आपके पैर भी पकड़ सकते मान हैं, जाओ आंटी, लेकिन इन्हें कभी अलग मत करना माँ जी। प्लीज। ये आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और दोनों को एक दूसरे से अलग मत करो। अगर हमने दो प्यार करने वालों को जुदा किया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। चंदू वेनिला को खुश देखना चाहता हूँ। तुम एक औरत होकर कुछ भी सोचो, कम से कम एक माँ की तरह तो सोचो। चंदू, मम्मी चंदू,